इमारत आप देख रहे हैं, फिर एक बार कहूंगा, ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। ये 1886 में बनी थी, ब्रिटिश शासन के दौर में। 1857 की क्रांति की धरती पर यह है मेरठ का टाउन हॉल। एक ऐतिहासिक धरोहर, एक पहचान, एक विरासत। लेकिन आज यही इसी ऐतिहासिक इमारत के परिसर में एक पार्किंग चल रही है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह पार्किंग वैध है? क्या इसकी अनुमति है? और अगर नहीं तो क्या यह हमारी विरासत अब कमाई का साधन बन चुकी है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। ब्रिटिश शासन मेरठ एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था। ब्रिटिश शासन के दौर में मेरठ छावनी एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र रहा। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। ब्रिटिश सरकार जानती थी यह शहर संवेदनशील है, इसलिए उस दौर में उन्होंने बनाया था एक भव्य टाउन हॉल। ऊंची छतें, मोटी दीवारें, मेहराबदार खिड़कियां, यह इमारत प्रशासनिक बैठकों, सार्वजनिक सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र बनी। आजादी के बाद यही भवन बना जनसभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं का स्थल। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये इतिहास की किताब का एक अध्याय है। लेकिन आज इस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में पार्किंग का संचालन हो रहा है। स्थानीय लोगों से का आरोप है कि 100 रुपए की वसूली की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह नगर निगम द्वारा स्वीकृत है? क्या दरें आधिकारिक हैं? क्या ऐतिहासिक धरोहर क्षेत्र में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति है? क्या कोई टेंडर प्रक्रिया हुई? अगर सब वैध है तो पारदर्शिता क्यों नहीं? अगर वैध नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं? इतिहास के नाम पर भावनाएं बेची जा सकती हैं, लेकिन क्या इतिहास के नाम पर वसूली भी की जाएगी? क्या इतिहास के नाम पर वसूली भी की जाएगी? भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, अतिक्रमण और व्यवसाय का शिकार हुई हैं। जब किसी विरासत स्थल पर बिना स्पष्ट शब्दों के, बिना स्पष्ट नियमों के पार्किंग, दुकानें या अवैध ढांचे बनते हैं तो सबसे पहले नुकसान होता है उसकी गरिमा को। मेरठ टाउन हॉल सिर्फ नगर निगम की संपत्ति नहीं, यह शहर की आत्मा है। क्या हमने कभी सोचा 1886 में बनी इस इमारत के साथ हम क्या कर रहे हैं? केवल 100 रुपए अवैध उगाई एक आम नागरिक के लिए यह छोटी रकम नहीं होती। अगर यह आधिकारिक शुल्क है तो उस जगह बोर्ड के नहीं लगा, और अगर यह निजी ठेकेदार चला रहा है तो अनुबंध सार्वजनिक क्यों नहीं? क्योंकि जब भी उस ठेकेदार के बारे में उससे पूछा जाता है किसी भी बात के लिए, तो उसका एक ही जवाब होता है, मेयर से बात करो। उसका एक ही जवाब होता है, नगर निगम के अधिकारियों से बात करो। क्या है ये? अब अगर ये अवैध है तो जिम्मेदारी कौन? तो इसका जिम्मेदार कौन है? जनता पूछ रही है मेरठ की, और जवाब मिलना चाहिए। क्या टाउन हॉल अब हेरिटेज कम और रेवेन्यू स्पॉट ज्यादा बन गया है? क्या 1886 की विरासत 2026 में पार्किंग स्लॉट में बदल जाएगी? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। क्या इस पार्किंग की अनुमति है? क्या दरें शासन द्वारा तय हैं? क्या हेरिटेज संरक्षण नियमों का पालन हो रहा है? क्या नागरिकों से वसूली का हिसाब सार्वजनिक है? अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो दस्तावेज सामने आए,
अगर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं? 1886 की बनी इस इमारत ने गुलामी देखी, आजादी देखी, राजनीतिक बदलाव देखे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, लेकिन शायद उसने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके आंगन में उसकी गरिमा से बड़ा मुद्दा पार्किंग शुल्क होगा। मेरठ टाउन हॉल सिर्फ एक भवन नहीं, एक विरासत है। अगर अवैध वसूली हो रही है तो बंद क्यों नहीं होनी चाहिए? यह मांग है लोगों की। और अगर आपने इस सबको वैध बना रखा है तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना, क्योंकि सवाल सिर्फ 100 रुपए जो लिए जा रहे हैं उसका नहीं है। सवाल 1886 की धरोहर की इज्जत का है। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या टाउन हॉल परिसर में यह पार्किंग सही है? एक बार और पूछूंगा मैं आपसे, क्या टाउन हॉल परिसर में यह पार्किंग सही है? क्या नगर निगम के अधिकारियों ने जो एक ठेके के रूप में दी है, पता नहीं इसके बारे में? जैसा ठेकेदार कहता है मेयर से बात करो, अधिकारियों से बात करो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर नगर निगम ने इसको एक ठेके के रूप में दिया है तो क्या इसका सार्वजनिक बोर्ड नहीं लगना चाहिए? घंटा घर के मेन चौराहे पर, ऐसी जगह पर जहां एसपी सिटी का कार्यालय बिल्कुल सामने है, पुलिस चौकी बिल्कुल सामने है, वहां पर यह पार्किंग है। क्या यह सही है? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरठ की हर ऐतिहासिक इमारत का सच सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए, हर गलत बात के लिए आपके साथ आजाद एक्सप्रेस न्यूज चैनल खड़ा है और आप उस चैनल के साथ खड़े हैं। धन्यवाद, आपका सही है।